वैसे यात्रा जा कहाँ रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप आए हैं। बच्चे देखिए कितने खुश हैं। सामग्री में दर्शन करिएगा। एक डजन बड़े पेट वाले गणपति देना और 250 रुपए वाले कृष्णा देना और 8 वो बॉडी बिल्डर हनुमान दे। क्या बात कर रहे हैं? ये 5 शेरा वाली जो टाइगर पे बैठी है ना। टोटल कितना हो गया? टोटल 3 डजन है। 3 डजन हो गया। तो फिर 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा क्या? अरे बहुत डिमांड में आजकल भाई। हाँ? अच्छे से पैक करके सफेद वालों खरीद घुमा दीजिए। ठीक है। शराब कभी प्रसाद की तरह बात है। क्या बोलूं? गंगा जल है। इतना कड़वा क्यों है? वो गंगा मैली हो गई है ना। हाँ। माफी मांगी। उपवास था उनका। हेलो। उपवास चल रहा था हमारा और तुमने शराब पिला दी हमें। शराब उपवास में चलती है। गन्ना होता है ना, गन्ना उससे बनती है। और इसको पीने से ना एनर्जी भी बनी रहती है और मन भी एकदम हल्का हो जाता है। सुधरेंगे नहीं। श्रावण के महीने में कितनी गालियां बकते हैं। ये देखा? सच्ची बात होती है ना, वो शराब से भी ज्यादा कड़वी लगती है। मजाक से भी हद होती है। पापा प्लीज, कल जो आपने गलती की है ना, मम्मी की नजरों में पाप है और उसका प्रायश्चित करने के लिए मम्मी ने आज उपवास रखा है। मुझे एक बात बता, उसके उपवास रखने से मेरे पाप कैसे धुल सकते हैं? ये तो ऐसी बात है सुशीला कि फोन तेरा चार्जिंग पे लगा है और बैटरी मेरी फुल हो गई। वाईफाई। ओए उतरे! पापा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मटकी फोड़ है ना। अबे कल तेरी एग्जाम है। एग्जाम देने कौन जाएगा? तेरा बाप? उतार! क्यों हर बार भगवान के काम में टोकते? कुछ नहीं होगा उसे। गोविंदा बना है हमारा बेटा। अरे मेरा बेटा ना गोविंदा बनेगा ना चंकी पांडे बनेगा बेवकूफ। बड़ा होके क्रिकेटर बनेगा। उतार उतार। महादेव चल भाई। जो नई मूर्तियां लेके आए हैं सब पर से 250 रुपए वाला स्पीकर निकालता है। उसको देख मैं 10-10 हजार 12-12 हजार में कैसे बेचता हूं और सब में से एक-एक मूर्ति बाहर निकाल कर समझ गया? चल वन एंड ओनली वन पीस इन द वर्ल्ड। बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था तब जमीन फाड़ के ये मूर्ति प्रकट कर। अजीब की बात कर रहे हो। हाँ, द्वारका के बहुत बड़े सिद्ध साधु पद यात्रा पे निकले थे और दोपहर की कड़ी धूप थी तो मैंने उनको एक लोटा पानी पिलाया। बस वो पानी क्या पिलाया, प्रसन्न हो और उन्होंने मुझे ये मूर्ति दी और इस मूर्ति के आते ही मेरा नसीब पलट गया। ये भाड़े की दुकान मैंने खरीद ली और बुलेश्वर में 3 कमरों वाला घर ले लिया विद टेरेस। वाह जी वाह। काजी भाई जी, फिर तो आप जो मूर्ति ना मैंने बेच दो। क्या बताऊं, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
मैं नर्क में जाऊं अगर मेरे किशन को बेचने की बात करूं तो भगवान को बेच। ये देखो क्या बोल रहे हैं, नटखट लाले ध्यान से सुनो, इनकी मुरली सुनाई देगी। ये उनका मुरली बजाने का टाइम है। सुनो सुनो, गोकुल की गूंज सुनाई देगी आपको। राजस्थान साईं बाबा, सुना गोकुल की गूंज सुनी ना? आप ये मूर्ति मने प्लीज काजी भाई। अरे इनकी विदाई तो तब होगी जब इनको लेने कोई खास आएगा, सही हकदार आएगा तब। खास कौन खास जी वो साधु महाराज ने कहा था कि राजस्थान के बहुत बड़े साईं भक्त आएंगे और इनको ले जाएंगे। लो जी धन्यवाद। क्या? वाह अभी वही तो हूँ। अरे वो देखो हमारी गाड़ी आरजे राजस्थान और उस पर रोनसाई का स्टिकर भी लगाएगी। बात तो सही है। अपना आपका नाम क्या था? भंवरलाल जी। महादेव, क्या ये वही है? कौन ये वही है? क्या हुआ जी? साधु महाराज ने आपका नाम अपने हाथों से लिखा। ये देखिए, भंवरलाल। अजी ऐसे क्या लिखा है? हमारी समझ में तो कौन नहीं आता। वो मद्रासी में लिखा है ना। महाराज मद्रासी थे, सिर्फ रहते थे द्वारिका में, लेकिन ये देखिए। अरे भाई वाह वाह वाह, ये मूर्ति तो आपकी हो गई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भंवरलाल जी, आप सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं हो। मैंने कहा इस मूर्ति के पैसे मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो साधु जी को तो देने पड़ेंगे ना। हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये लो लीजिए 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए? महादेव, महादेव, ये भक्ति का काम है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जानता ना मेरे पास उस दिन कितने थे? सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए थे, याद है? तो मैंने क्या किया, ऐसे ही 5 तोले की सोने की चेन पहनी थी, निकाल कर सीधा त्याग कर। ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम। वाह जी वाह, क्या बात करो जी। मैं तो सोने की चेन के साथ साथ अपनी गुट्ठी भी उतार के रख देता हूँ जी। ये होता है, ये होता है। हल्के हो जाओ, और हल्के हो जाओ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ये मूर्ति कहाँ से लगी? अरे मथुरा की जमीन फाड़ के निकलेगी, और क्या। बोलिए कांजी लाल जी मेहता की जय। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा, समझ गए? कांजी, ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए। यार ये भगवान भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है, समझ गया? चल चल। चिंटू है ना? इडियट को नाक साले को नेवला बन के काटता हूं मैं। तो दुकान बंद कर, बस कुत्ता। चले। अरे कांजी भाई, हाँ भाई, 1 महीने के लिए मेरी दुकान का ख्याल रखना। क्यों? हज पे जा रहा हूँ। अरे हज का खर्चा करने का अच्छा दुकान की मरम्मत करा। साला 2 आदमी अंदर बैठ के खांसेंगे ना तो भी गिर जाएगी तेरी दुकान, समझ गया? चलना। आ रहा हूँ। 10 मिनट चल चल चल। सिद्धेश्वर महाराज की दही हांडी का उत्सव आरंभ किया जाए। मटके मटके झटके मारे हैं तू आज 16 तो हम भी फुआरे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। मटके मटके झटके मारे हैं तू आज 16 तो हम भी फुआरे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम।
जी का आदेश है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने क्या आदेश किया? अभी अभी धर्म धुरंधर सिद्धेश्वर महाराज ने ये बताया है कि जगह जगह गई हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया मुरली मनोहर बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और आज वो अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। या दूध और मक्खन खाएंगे। और सिद्धेश्वर जी ने यह भी कहा कि ये साक्षात्कार सिर्फ एक ही घंटे के लिए है भक्तों, एक ही घंटे के लिए। तो भक्तों आपका समय शुरू होता है अब, तो जाइए। अरे देखो मैं कहाँ जा रहा है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे जाइए जाइए जाइए। रुकिए सब लोग, रुकिए। देखिए सिद्धेश्वर महाराज जी कह रहे हैं जाइए जाइए। मक्खन चटा क्या? रुक जा मूर्ख। तेरे सत्संग में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे। उससे दंडित करेगा तुझे। दंडित करेगा मुझे? भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज। देखता हूँ क्या करेगा भगवान। डर जाओ, बारिश आने वाली है, भीग जाओगे। कल मैं एग्जाम नहीं जा पाऊंगा। लाफा मारूंगा कल तो मुंह में पेन डाल के पेपर लिखवाऊंगा तेरे। इसे तो डांट दिया, लेकिन जो आपने किया वो क्या किया मैंने? क्या किया? अरे मेरे कान्हा की मटकी धरी की धरी रह गई। अब तो मान लो कि भगवान ने आपने अफवाह फैलाई, उसके तुरंत बाद भूकंप आया था। याद है? क्या भूकंप कर रही? घर के बर्तन तक नहीं हिले तेरे भूकंप से। अरे पप्पा, लगता है इन लोगों ने आपके अनाउंसमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अभी मिली एक खबर के अनुसार देश के कई शहरों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के मक्खन खाने की घटनाएं बाहर आई। क्या कन्हैया जी मक्खन खा रहे? पुजारी जी गाना देख देख। देश के विभिन्न शहरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को चीज, छाछ, मक्खन सब कुछ खिलाया जा रहा है। कहाँ तक फैल गई है? खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। तेरे भगवान की तो चांदी चांदी हो गई। देख देख है क्या क्या खाने को मिल रहा है। पहले तो लोग थाली में रख के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा। चाटने दे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मुंबई में 3.5 रिक्टर स्केल का हल्का सा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं है। देखा? मगर हैरानी कुछ नहीं हुआ। चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है, जो कि उस वक्त बंद थी। वो बेचारे मोहम्मद भाई की दुकान गिरी होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दुकान श्री कांची लालजी मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी दुकान की है। It's really surprising कि इस मार्केट में कई और पुरानी और जर्जर दुकानें हैं, जो कि वैसी की वैसी हैं। सिर्फ कांची लालजी मेहता की दुकान का नामो निशान मिट चुका है। मैं श्वेता अरे मोटी बहन, तू जल्दी से एबीपी न्यूज़ लगा, जल्दी। जीजा जी की दुकान गिर गई। अरे एक समय जरा शांति रखो ना बाबूजी। नहीं मोटी बहन, तुम बच्चों को लेके वहाँ पहुँच। अरे भगवान की सारी मूर्तियाँ इस मलबे के अंदर घुस गई है। सत्यानाश हो गया दुकान का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। अरे क्या नहीं था? 25 लाख का माल था अंदर आज दोपहर तक।
अरे 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 अब ये सब साफ करने के लिए कबाड़ी वाले को पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देने का? टूटी फूटी मूर्ति देके बोलने का। अमरनाथ में जमीन फाड़ के प्रकट हुई। अरे जीजा जी क्या बोल रहे हो आप? आपका दिवाला निकलने वाला है, आपको अंदाजा भी है कितने नुकसान में हो आप? 40 लाख 25 लाख का माल क्रेडिट पे लिया था और 15 लाख का रिलेशन करवाया था पिछले महीने। 40 लाख की उधारी, कितने पैसे आए कहाँ से? थोड़े पैसे हमने घर गिरवी रख के दिए थे और वो 10 लाख मैंने अपने दोस्त के पास से दिलवाए और थे। अपनी जेब से भी 5 लाख दिए थे 18% ब्याज की लालच में। अरे प्रवीण गधेड़ा, मुझे पूछा तक नहीं। अब फिर से इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक में 30-40 हजार से ज्यादा नहीं है और ऐसे कोई सेवा भी तो नहीं है हमारे पास। सुशीला, सब हो जाएगा। कैसे होगा? हाँ? अरे अब तो समझ जाइए आप। ना आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, ना ये भूकंप आता। जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज नहीं निकलती। अबे ना, ये आस्था चैनल शुरू मत करो। हाँ? आप लोगों का ये कहना है कि ये भगवान जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोला इसलिए उसने मेरी दुकान गिराई। तो माने उसने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए खुन्नस में सिर्फ मेरे अकेले की दुकान। और अब भी अगर मैं उसमें नहीं मानूंगा तो ये मेरा और नुकसान करेगा। हाँ, तंबूरा, मैं अब भी तेरे में नहीं मानता हूँ। कोई नुकसान हुआ नहीं है। ये देख गया, सब गया। ये गोदरेज का सेफ पता बस। दिनेश भाई, आपके हाथ में रोलेक्स घड़ी है ना? या 1.5-2 लाख की होगी ना? 10 लाख की। मिस्टर कांजी, आई एम श्योर कि पॉलिसी साइन करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस आपने ठीक से पढ़ी होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऑफिसर ने कहा कि जिधर चौकड़ी किया है ना उधर साइन करो, तो वहाँ कर दिया मैंने। हाउ इररिस्पांसिबल यू आर। क्या हुआ सर? आपकी जो ये पॉलिसी है चोरी, आग, फ्रॉड ऐसी दुर्घटनाओं से आपकी दुकान को इंश्योर करती है। करेक्ट है, वैसे ही निकाली हमने। एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट नहीं। एक्ट ऑफ गॉड? ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशन अप्लाई। इन द इवेंट ऑफ द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट इफ द डैमेज इज कॉज्ड बाय एक्ट ऑफ गॉड। और ये आपकी साइन भी है। ये चींटी से भी छोटे अक्षरों में लिखा और फिर पढ़ता भी कौन? ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ऐसी घटनाएं जिनमें इंसानों को कोई हाथ ना हो, लाइक भूकंप, सुनामी, बिजली गिर जाना। इन घटनाओं में आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब भगवान करते हैं। और मैं तो भगवान में मानता ही नहीं। बोलना आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? आपके साइन है यहाँ पर। आई एम सो सॉरी। सॉरी? अरे व्हाट सॉरी? सर, मेरी पूरी कमाई लगी है दुकान, मेरा घर तक गिर गया और आप सॉरी कह रहे हैं? आई नो बट आपका क्लेम पास नहीं हो सकता। यू मे गो नाउ। नो सर, जब तक मुझे मेरा क्लेम पास नहीं होगा मैं यहाँ से जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी। सर, आप सिक्योरिटी को क्यों बुलाए? मैं आपसे शांति से बात करूं। शांति से बात करो। इनको लेके जाइए प्लीज। चलो भाई। अरे एक मिनट। अरे पैसे खा के बोला ना, चलो। जबान संभाल के। चलो। अरे चोर बाजार में 2000 रुपए में
आपको समझ में नहीं आता। एक्ट ऑफ गॉड, आपको पैसा चाहिए था, जाओ भगवान से मांगो, जाओ लेके जाओ। एक्ट ऑफ गॉड, एक सेकंड, छोड़ो। एक्ट ऑफ गॉड मतलब आप भगवान में मानते हैं? माने आप ये मानते हैं कि यहाँ सब जगह भगवान? बिल्कुल। उसमें, इसमें, उस मैडम में, इसमें, सब में भगवान है। हाँ, सब में। मैं दिनेश भाई, मुझ में भगवान है। थैंक यू। भगवान ने मारा है। भगवान ने विश्वास करता भी मारा, मैंने नहीं मारा। भगवान तुझे गोली मारे और तू मर जाए, बाद में तेरे फैमिली को क्लेम मिलेगा कि वो भी एक्ट ऑफ गॉड कहलाएगा। बोल 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 क्या बोल, ये तू क्या कर रहा है? तू घर क्यों रहा है? बंदूक लगा। ये फिर से घंटी बजी। बजने दे। आपने मोबाइल फोन बंद करके रखा है, इसीलिए अब घर पर फोन आने लगे हैं। हाँ तो बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, बोल दो। कहते हैं अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो 1 महीने में घर खाली करवा देंगे। साला क्या सोचो। जिगना को पायलट बनाओ, बच्चे को क्रिकेटर। ये तो साला घर का ठिकाना भी नहीं रहा। सब खलास। सब ठीक हो जाएगा यार। क्या खाक ठीक होगा? अब एक दुकान की जमीन बची है, उसको बेचकर घर छुड़ाना। हाँ है ना। कौन है? निमिष भाई का फोन है। अरे वो स्टेट एजेंट। हाँ निमेश भाई बोलिए। कोई मिलाओ जमीन का गिरा। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कि बोल रहे हैं कि जमीन पे भगवान की मूर्तियां गिरी है तो अपशगुन हो गया। ये शापित भूमि हो गई। कोई ये जमीन नहीं खरीदेगा, ऐसा लोग मार्केट में बात कर रहे हैं। बोले निमेश भाई 100 साल के बाद है ना, ये जमीन में से जब भगवान की मूर्तियां निकलेगी, इसी जमीन के बाद 4 गुने हो जाएंगे। 4 गुने। और लोग वहाँ पे जाके मंदिर भी बनाएंगे, समझ गए? जिसको जमीन खरीदना खरीदे, नहीं तो बाहर में। तो फिर अब क्या करेंगे? अरे क्या कर रहे हैं? ओ भाभी, ये गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। मैं कायर नहीं हूँ। अब मैं केस पागल हो गया? ये पागल हो गया? 3000 करोड़ की बीमा कंपनी पे तू केस करेगा? अरे तेरे जैसे 50 कांजी के ऑलरेडी केस चल रहे होंगे बीमा कंपनी पर। मेरे जैसे 50 कांजी के केस चल रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे इस किशन पे तो किसी ने केस नहीं किया होगा ना? ये तुम्हारे भगवान पे केस। अरे किसके दम से ये जमीन चले? तू कौन है जो सर पे बैठा? जो बादलों में छुपा कहीं, अरे दिखने से तू क्यों डरता है? अरे सिंपल है, तुम्हारे भगवान मंदिर में 9 से 12 और 4 से 7 दर्शन दे सकते हैं। तो 12 से 4 तो खाली पड़े हैं ना, तो अदालत में हाजिरी भी दे सकते हैं।
ये क्या बनवाना है आपको? एग्रीमेंट एफिडेविट जो भी बनवाना मैं बनाता हूँ ना। बहुत ऊंची जैक है अपनी, आप बताइए तो सही क्या बनवाना है? ऊपर तक जाएगा ना? हाँ तो भैया नोटिस आइए। चल। हाँ जी बताइए, किसे भेजनी है नोटिस? भगवान। अच्छा मिस्टर भगवान। सरनेम? अरे लास्ट नेम तो होगा ना भगवान का? शर्मा, वर्मा, कपूर, खन्ना, बच्चन, कुछ भी नहीं पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है ना। अच्छा रूबरू नहीं। मिले नहीं हो? अच्छा कोई बात नहीं। तो क्राइम क्या किया उसने? गुनाह सब लूट लिया। ये लो, अभी तो कह रहे थे कि मिले नहीं हो। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। प्रेसिडेंट। नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहता है। अच्छा क्या? कौन? अरे भाई भगवान की बात कर रहे हो भाई? अरे भाई बहुत नाम है ना, कितने बताऊं? कृष्णा, राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साईं बाबा, गणपति, बालाजी, हनुमान और लेडीज भी हैं। दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, संतोषी। पागल हो गया है तू? टाइम बर्बाद करते हो मेरा। चलो निकले यहाँ से, चलो। पागल कहीं का, कहाँ से आ गए? चलो। रोका फिरो तो बचा लीजिए ना। माफ करो यार, मेरे बाप कहीं और जा। हाथ जोड़ता हूँ यार। अरे रुको। 35 करोड़ तो सिर्फ हिंदुओं में। इसके बाद जा रहे हैं बहुत बड़ा वकील, अगर उसने हाँ बोल दिया ना काम हो जाएगा। हाँ सर, कौन सा माला? आउट ऑफ ऑर्डर। 11वां माला है? वो मैं स्कूटर की चाबी निकालना भूल गया। मैं तो चल। अरे बाप। चालू है वो है चतुर बड़ा बस झूठता है व्यापारी, हर नाम पे मशहूर बड़ी है कानून की होशियारी। अरे टेम्पल चालू है वो है चतुर बड़ा बस झूठता है व्यापारी, हर नाम पे मशहूर बड़ी है कानून की होशियारी। जी कांजी नीचे उतर, गलत जगह है। आप उनके साथ हो? तो भाई एडवोकेट हनीफ कुरैशी किधर रहते हैं? वो सामने रहते हैं भाई। हनीफ भाई हैं घर में? हनीफ भाई आइए, अब अंदर है। नमस्ते। बहुत तकलीफ में हो। पिछले दंगों में मैंने कुछ बेकसूर हिंदुओं के लिए केस लड़ा था, तो मेरी अपनी ही कौम के कुछ लोगों ने मेरी ये हालत कर दी। अब्बा चल नहीं पाते हैं। लेकिन तुम उससे लड़ना चाहते हो जिसने तुम्हारी पूरी कौम को बनाया। भाग तो नहीं जाओगे? मेरे लिए तो इधर कुआं और उधर खाई। नहीं भागूंगा। देखो इस हालत में मैं केस लड़ने तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने से इनकार कर रहा है तो कायदे से तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। ऐसा हो सकता है? हाँ, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ। महादेव, तुम कहो तो मैं तुम्हारा लीगल नोटिस तैयार कर देता हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। हनीफ भाई, आप अल्लाह में मानते हैं? बेशक भाई, अल्लाह भगवान एक ही तो है। तो फिर मैं तो उनके खिलाफ ही लड़ने जा रहा। तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तुम अकेले फरियादी नहीं, फरियाद तो सब करते हैं। कोई उससे करता है, कोई उसकी करता है। अच्छा, ये नोटिस कहाँ भेजना है? भगवान का पता तो नहीं।
जज पहली ही तारीख को तुम्हारा केस उड़ा देगा। माने उसका तो पता नहीं है, लेकिन लोग जहाँ उसे ढूंढने जाते हैं उसका पता है चोर बाजार की एक दुकान जो कुछ दिन पहले भूकंप में गिर गई थी, उस दुकान के मालिक कांजी लालजी मेहता ने भगवान पर केस किया। इस बात को लेकर देखिए जनता का स्वामी जी रिलैक्स। ये केस कोर्ट में एक्सेप्टिंग नहीं होगा। ट्रस्ट मी। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको यहाँ तक कोर्ट में आने की जरूरत भी नहीं। रिलैक्स। मेरा ख्याल है कि हमें एक बार उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, उसकी समस्या सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जी मैम। हम सब भले ही अधिपति, पर हमारा ईश्वर एक है। और आज एक मनुष्य ने हमारे ईश्वर पर लांछन लगाया है। यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पर हर उस मनुष्य की है जिसे ईश्वर पर श्रद्धा है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम सिद्धेश्वर महाराज और गोपी मैया तीनों उस मूर्ख और निर्लज्ज मनुष्य को उत्तर देने न्यायालय में जाएंगे। डेमोक्रेसी जहाँ सब लोग एक समान होते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी। इस हाई कोर्ट के कटघरे में जहाँ बड़े-बड़े मुजरिम खड़े रहते हैं, आज भगवान को भी खड़ा रहना पड़ेगा। स्ट्रेंज बट ट्रू। मैं भी कहती हूँ, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया। आज इस केस की पहली तारीख है और आज अदालत ये तय करेगी कि ऐसा केस सच हो भी सकता है या नहीं। बहुत अच्छा हो गया। नाम की हाय हाय कर रहे हैं। गांधी मेहता की बेबुनियाद नोटिस का जवाब देने के लिए बड़े-बड़े धर्म विरोधी कोर्ट में आए हुए हैं। कोर्ट में भी काफी कम लोगों को राहत दी जा रही है। तुम यहाँ? जी, आप यहाँ बैठेंगे। बैठो। इंश्योरेंस कैसे चल रही है? रोलेक्स बराबर, टाइम बराबर दिखाती है ना?
रिलैक्स। मक्खन खिलाने वाली अफवाह इसी मुल्क में फैलाई थी। All right. मिस्टर कांजीलाल जी मेहता, यस सर। हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे। हाँ जी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं मिला। सारे के सारे वकील डरे हुए हैं, तो मजबूरी में ये केस अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। एक पब्लिक स्टंट। There is no cause for action which can be proved in court. So I suggest, under Order 7, Rule number 11 of the Court of Civil Procedure, this case be straightaway dismissed for want of cause of action. मिलोड, मैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी तो समझता नहीं हूँ, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को इसी वक्त बंद कर दिया जाए। बराबर, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो इस केस की झंझट में पढ़ना ही नहीं मिला। हम तो गुजराती लोग हैं, धंधे वाले। भगवान हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? स्वामी जी प्लीज, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर करें। ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इम्पोर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन। एग्जिबिट नंबर 1। बस तो मिलो, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पटती कि अपरगुम्बा तांडव बिंडो करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आप, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना कर दीजिए। मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। सच आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भगवान की सेवा कार्य को धंधा कह रहे मिस्टर कांजी। बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलो, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद से लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते हैं, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहाँ जाए? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। ये भगवान, भाई भगवान, वो भगवान। रिलैक्स। चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते हैं। लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense? ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये सब रसीद मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूँ, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 15 से 1 रुपये का। साउथ में बहुत बड़ा मंदिर, उसमें मैंने पैसे भरे। देखिए, फिर ये देखिए, हर साल 1000 रुपए भर रहा हूँ आपके गणपति के स्टॉल में। देखिए, उसे स्टॉल नहीं, मंदिर कहते हैं मिलोड। वो मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और
वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माता पकड़। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए। वो एक भी रुपया रिफंड कर नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूं। अपने परिवार में शांति और समृद्धि के लिए तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे।